इरशाद फरमाता है वला तनकिहुल मुश्रिकात, कहीं पे निकाह करने का हुक्म दिया है और कहीं पे निकाह करने से मना फरमाया है ना। अब किससे निकाह करना है किससे नहीं करना है, ये नहीं कि हर कसो नाकस से कर लेना है, सबसे कर देना है, सबके यहाँ अपनी बेटी ब्याह देनी है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि सबसे नहीं कुछ ही है जिनसे करना है निकाह, या अपनी बेटी को कुछ ही है जिनके निकाह में देना है ना। अल्लाह फरमाता है जिनसे निकाह करना, जिन औरतों से निकाह करना है उनकी सिफतें बयान करते हुए फरमाता है फनकिहू मा तवाबा लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा, कि निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पाकीज़ा मालूम हो, पाकीज़ा मालूम हो, मा ताबा फरमाया, मा ताबा लकुम है ना, मा ताबा लकुम, जो तुम्हें तैयबा मालूम हो, जो तुम्हें तैयबा मालूम हो, पाकीज़ा मालूम हो। जिस तरह से तैयबा का माना होता है पाक, उसी तरह से ताहिरा के माने भी पाकी के होते हैं है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दोनों का माना पाकी होता है ना, तो ताबा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है ना, ताहुरा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ताहिरा क्यों नहीं फरमाया कि जो तुम्हें ताहिरा मालूम हो, जो तुम्हें ताहिरा मालूम, ताहिरा का मालूम, अल्लाह ने फरमाया जो तुम्हें तैयबा मालूम हो उससे निकाह करो, हाँ ताहिरा नहीं तैयबा। तो तैयबा का इंतखाब क्यों किया, ताहिरा को क्यों छोड़ दिया, वो इसलिए कि ताहिरा का माना होता है वो औरत जिसका जाहिर पाक हो, और तैयबा का माना होता है वो औरत जिसका बातिन पाक हो, जिसका दिल पाक हो। और जाहिर है दिल बादशाह है और बाकी सारे आज़ा उसके क्या उसकी रियाया हैं, उसके गुलाम हैं, बाकी सारे आज़ा उसके गुलाम हैं। और जाहिर है बादशाह जो कहेगा गुलाम वही करेंगे, वरना गुलामी का कोई मतलब ही नहीं है। जो गुलाम गुलाम ही नहीं, जो अपने आका की ना सुने या अपने आका की ना करे, तो पता ये चला बादशाह दिल बादशाह है। दिल जो कहता है आंखें वही करती हैं, दिल जो कहता है कान वही करते हैं। दिल जिस बात की इजाजत देता है आंख वही देखती है, कान वही सुनते हैं, जिस बात की इजाजत दिल दिया करता है जबान वही बोलती है, जिसकी इजाजत दिल की तरफ से मिला करती है। पता ये चला कि दिल बादशाह है और बाकी सारे आज़ा उसके गुलाम हैं। तो इसलिए दिल का साफ सुथरा होना जरूरी है। इसलिए कि हदीस पाक में है कि अगर दिल बिगड़ गया तो बाकी सारे जिस्म के आज़ा बिगड़ जाते हैं, और अगर दिल दुरुस्त है तो बाकी सारे आज़ा दुरुस्त रहा करते हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि निकाह करो उन औरतों से जिसका बातिन पाक हो, यानी दिल पाक हो, दिल पाक हो, है ना। और किससे मना फरमाया, वला तनकिहुल मुशरिकात। अभी भाई वला तनकिहुल मुशरिकात, बात तो खत्म कर लीजिए, मुकम्मल कर लेना चाहिए। वला तनकिहुल मुशरिकात, मुशरिका औरतों से निकाह ना करो, मुशरिका औरतों से निकाह ना करो। अब मुशरिका कौन है, शिर्क करने वाली को मुशरिका कहते हैं। अब शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं, तो शिर्क जानना जरूरी है पहले, तब ना हम बचेंगे मुशरिका से। पता ये चला उसके लिए इल्म जरूरी है, इल्म हासिल करना जरूरी है। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुसूल इल्म की तरफ भी आपको एक तरह से इशारा कर दिया कि इल्म हासिल करो, तब तो पता चलेगा कि शिर्क वाली कौन है और ईमान वाली कौन है। समझे आप। अब मुशरिका औरत से निकाह ना करो, तो शिर्क किसे कहते हैं, तो शिर्क का माना होता है साथी ठहराना, किसी को साथी ठहराना, या तो जात में किसी को साथी ठहरा देना, किसी को बराबर ठहरा देना, साथी ठहरा देना, या सिफात में किसी को साथी ठहरा देना। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है समझना। जैसे अल्लाह की जात में किसी को साथी ठहरा देना, अल्लाह के बराबर ठहरा देना कि अल्लाह खुद है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, हमेशा से और हमेशा रहेगा। अगर ऐसा ही किसी और को मान दिया जाए तो ये शिर्क भी जात हो जाएगा, यानी अल्लाह की जात में दूसरे को साथी ठहरा देना, उसके बराबर करा दे देना। समझ में आया। हाँ। और अगर मसलन अल्लाह कान से पाक है मगर वो सुनता है,
कान से पाक है मगर वो सुनता है। इसी तरह से किसी और को अगर मान लिया जाए हाँ कि बगैर कान के कोई सुन लेता है या बगैर बताए कोई जान लेता है तो वो शिर्क भी सिफात हो जाएगा, यानी अल्लाह की सिफतों में उस अल्लाह का साथी ठहरा देना। समझ में आया? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया शिर्क वाली से निकाह, शिर्क वालियों से निकाह ना करो, है ना, शिर्क वालियों से निकाह ना करो। और शिर्क करने वाले से कहीं बदतर वो है जो गुस्ताखे रसूल है, जो गुस्ताखे रसूल है, जिसने नबी की गुस्ताखी की है ना, जिसने नबी की गुस्ताखी की है। निकाह क्यों किया जाता है? निकाह का मकसद क्या है? निकाह का मकसद क्या है? आइए हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दें, पूछे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह ने जिस रसूल को भी भेजा है तो इसलिए कि उसकी इताअत की जाए। या रसूल अल्लाह हम आपकी इत्तबा के लिए पैदा किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर भेजा है इसलिए ताकि हम आपकी बातें माने, आपकी पैरवी करें, आपके बताए हुए तरीके पर चलें। या रसूल अल्लाह हमें बता दिया जाए निकाह का मकसद क्या है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, कि निकाह करो उस औरत से जो ज्यादा जिसके शिकम से बच्चे पैदा हों, और निकाह करो उस औरत से जिसका दिल नरम हो, जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो। फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उम्मम, क्योंकि अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो मेरी उम्मत की कसरत होगी, मेरी उम्मत की ज़्यादती होगी, और जब क़यामत बपा होगी उस वक्त जब तमाम नबियों की उम्मतें होंगी वहां पे हमारी उम्मत की ज़्यादती होगी। तो तुम्हारी ज़्यादती की वजह से तमाम अंबियाए साबिकीन की उम्मतों पर फख्र किया करूंगा, फख्र करूंगा, फख्र करूंगा। पता ये चला इसलिए निकाह किया जाता है ताकि नबी के चाहने वालों की तादाद बढ़े, नबी की उम्मत की तादाद बढ़े, नबी के दीवानों की तादाद बढ़े, नबी के कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़े। तो निकाह का मकसद ये है कि नबी के चाहने वालों की तादाद बढ़े, नबी के चाहने वालों की तादाद बढ़े। और नबी का को जो गाली दे, नबी की जो तौहीन करे, नबी की जो बेअदबी करे, निकाह करना तो दूर उसे दुनिया से उठा देने की इजाजत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन सब्बा नबिय्य फक़्तुलू हो, जो नबी की गुस्ताखी कर दे उसे दुनिया से उठा दो, उसे दुनिया से उठा दो। जो नबी की गुस्ताखी अगर करे तो उसकी सांस की रस्सी काट दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है यही वजह है कि गिरगिट के मारने पर सवाब है। इसलिए कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाला जा रहा था तो गिरगिट के फूकों से कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन उसने फूंक मारना शुरू किया, उसने गद्दारी नबी की का सबूत दिया, उसने नबी की बेअदबी की, उसने नबी की तौहीन की और नबी की गद्दारी का सबूत दिया। यही वजह है कि उसके मारने पर सवाब है और वहीं पे दूसरी जानिब मेढक के मारने पर गुनाह है। वो इसलिए कि उसके मुंह के पानी से आग बुझने वाली नहीं थी, इतनी शोरेबार आग थी, लेकिन उसने अपने मुंह में पानी लेकर के बुझाने की कोशिश की और उसने वफादारी नबी का नबूवत का सबूत दिया, उसने नबी के वफादार होने का सबूत दिया, उसने नबी के गुलाम होने का सबूत दिया। तो जो नबी का गुलाम होता है उसे मारना गुनाह हुआ करता है, और जो नबी का गद्दार हुआ करता है उसके मारने पर सवाब हुआ करता है। उसे जीने का हक नहीं है, उसे जीने का हक नहीं है। जो नबी का गुस्ताख है उसे जब जीने का हक नहीं है तो रिश्ते की इजाजत कैसे हो सकती है? रिश्ते की इजाजत कैसे हो सकती है कि उससे रिश्ता करो, उससे रिश्ता करो। वला तनिकुल मुशरिकात हत्ता युमिन, मुशरिका औरत से निकाह न करो हत्ता युमिन, जब तक वो ईमान